Today we shall start with a very interesting law, Kirchhoff's laws. There are two Kirchhoff's laws in electric current chapter. एक है किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और मुझे तो लगता है कि अगर ये दोनों लॉ नहीं होते तो ये चैप्टर आगे ही नहीं बढ़ता, इतना इम्पोर्टेंट है। बट देन द लॉ इज ऑल्सो वेरी सिंपल। जो हमें मालूम है उसी को ही प्रेजेंट किया गया है, इस लॉ में उजागर किया गया है, उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ। कुछ लोग इसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। सीएचएससी वाले ध्यान दो, ये जरूर क्वेश्चन आता है ईच अल्टरनेटिव ईयर में। ये साल नहीं आया तो अगले साल आएगा। ऐसे क्या आता है, राइट किरचॉफ्स लॉज एंड वेरीफाई द बैलेंस कंडीशंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक रेगुलर लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर सीएचएससी पीपल। इस चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। फिलहाल ध्यान दें, ये जो लॉ है, पहला चीज है पॉइंट नंबर 1 जो स्टेटमेंट है, दैट इज इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्या है? द लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस लॉ की बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है वो? चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कीपिंग दैट इन माइंड लॉ का स्टेटमेंट को लिखते हैं। लॉ का स्टेटमेंट कहता है algebraic sum of incoming and outgoing currents at any node, नोड भी कहते हैं और जंक्शन भी कहते हैं, at any junction of a network is equal to 0। वैसे स्टेटमेंट थोड़ा टेढ़ा लग सकता है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है? अलजेब्राइक सम ऑफ, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है लेकिन सिंपल है। अलजेब्राइक सम ऑफ मतलब अगर हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानेंगे, इनकमिंग मतलब ये एक जंक्शन है जहां पर दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड है। ये एक जंक्शन है, देखो पॉइंट ए इज ए जंक्शन जहां पर ढेर सारे रेजिस्टेंसेस, एक बैटरी, हो सकता है कि कोई डायोड, कोई ट्रांजिस्टर वगैरह भी लगाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लगाए, कुछ भी लगाए, a number of things are connected to a point. This is a junction you understand. Now at this junction the algebraic sum of incoming and outgoing currents is 0। algebraic sum का मतलब हुआ अगर इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव मानेंगे। इनकमिंग मतलब जो करंट नोड की तरफ आ रहा है, ए की तरफ आ रहा है, उसको अगर पॉजिटिव मानेंगे, जो करंट ए से दूर जा रहा है उसको नेगेटिव मानेंगे। सर इसको क्यों पॉजिटिव मानेंगे? उल्टा मानो, जो बाहर जा रहा है उसको पॉजिटिव मानो, जो अंदर आ रहा है उसको नेगेटिव मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी एक को हम पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे को नेगेटिव मानेंगे और सबको जोड़ देंगे, अलजेब्रिकली सबको जोड़ देंगे। कुछ पॉजिटिव आया, कुछ नेगेटिव आया, सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 0। मतलब ये लॉ अदरवाइज कहता है कि किसी एक जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से निकल के जाएगा। समझ में आया? अगर इफ यू लुक एट दिस जंक्शन एंड वी मेक द स्टेटमेंट कि क्या होगा, तो हम कहेंगे यहां पर थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। यू हैव अंडरस्टूड हियर। अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे भी जगह बना लूं ताकि एक पेज में रह जाएगा, तुम लोगों को लिखने में भी आसान होगा। इट्स माय जॉब टू मेक इट मोर कॉम्पैक्ट। ठीक, क्या कहता है?
कहता है कि अलजेब्रिक सम, सपोज इनकमिंग करंट को हम I1 पॉजिटिव मानेंगे तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव मानेंगे। चलो सारे करंट को जोड़ते हैं, तो I1 को पॉजिटिव लिया जाएगा कि नेगेटिव? I1 इनकमिंग है, पॉजिटिव है। I2 बाहर जा रहा है, नोड से बाहर जा रहा है, माइनस I2। I3 अंदर आ रहा है, प्लस I3। I4 बाहर जा रहा है तो माइनस I4, और I5 अंदर जा रहा है तो प्लस I5। लॉ कहता है दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अगर यही चीज को हम थोड़ा सजा के लिखते हैं तो यू टेक द पॉजिटिव करंट्स वन साइड, यू से इट इज I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू नेगेटिव करंट को दूसरी तरफ ले लो, इट इज I2 प्लस I4। लॉ का कहने का मतलब है जितना करंट घुसेगा अंदर नोड में आएगा उतनी करंट बाहर जाएगा। और अगर हम थोड़ा इसी लॉ को ही देखेंगे ध्यान से तो I1, I3, I5 ये सब करंट क्या है? दे आर कमिंग टू द नोड A, तो दे आर इनकमिंग करंट्स। तो आप कहोगे इनकमिंग करंट, जो करंट अंदर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू I2 और I4 क्या है? I2 इज गोइंग आउट, I4 इज गोइंग आउट, इट इज करंट गोइंग आउट फ्रॉम द नोड। कितना सिंपल लॉ है कि नहीं? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, लॉ कहता है। एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सिर्फ CHSE वालों को पूछा जाता है कि वेरीफाई किरचॉफ्स करंट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वेरीफाई किरचॉफ्स करंट लॉ ऐसे करके बोल देते हैं। तो आपको वहां पर लिखना है कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर इसको वेरीफाई करना है। लॉ को प्रूफ नहीं करते, रिमेंबर, लॉ इज ए स्टेटमेंट व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, व्हाई? You cannot prove it, you cannot explain, it's law of nature, but you can verify. You bring two masses close, you will see they are attracting each other. Okay, keeping that in mind, चलिए verification of the law देखते हैं। Point number 3, verification of law। तो क्या कहेंगे? in T सेकेंड्स, कोई भी एक टाइम T में, Q in चार्ज कमिंग इन टू A मीन्स नोड A। A क्या है? नोड है, नोड A। कोई T सेकेंड में कितने चार्ज अंदर आ रहा है? चार्ज कब अंदर आएगा? जब करंट अंदर आएगा। और हम क्लियरली देख रहे हैं कि here I1 is the current coming in, I5 is coming in, I3 is coming in। I1 अंदर आ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, तो T सेकेंड में कितना चार्ज लाएगा? I1 into T, because you know I is equal to Q by T। So what is the charge coming this way? I1 into T। What is the charge coming this way? I3 into T। What is the charge coming this way? I5 into T। So these are the charges coming to the node। मैं इसे एक लॉ बना सकता हूँ ना, आपकी क्लासरूम में डेली अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग बॉयज एंड गर्ल्स और इनकमिंग एंड आउटगोइंग स्टूडेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब जितने बच्चे आते हैं उतने ही जाते हैं, कोई रह जाता है क्या? वहां पर रहता तो नहीं है। तो हम कहेंगे इट योर क्लासरूम इट्स ए जंक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0। मतलब जितने आएंगे उतने ही जाएंगे। दैट इज व्हाट इज शोन हियर। I1 आ रहा है तो कुछ चार्ज ला रहा है, कितना? I1T। और कौन आ रहा है? I3 आ रहा है, I5 आ रहा है। So charges brought, Q in is a charge coming into the node A is nothing but I1 into T plus I3, शायद क्या था ये? Yes, I3 and I5, right? You say I3 into T plus I5 into T। Q out, charge going out ऑफ नोड A। नोड A से बाहर कौन चार्ज जा रहा है? आप कहोगे I2 करंट जा रहा है तो लेगा I2T बाहर ले लेगा वो, और I4 करंट भी जा रहा है तो T सेकेंड में इतना चार्ज ले लेगा। जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा, बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपको यहाँ पर लिखना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर ये स्टेटमेंट मिस कर जाओगे तो मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहोगे, जितना आएगा उतना ही जाएगा, क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट। क्या मिला इसमें से, क्यू इन क्या है, इट इज I1 इंटू टी प्लस I3 इंटू टी प्लस I5 इंटू टी इज इक्वल टू क्यू आउट इज I2 टी plus I4 t. Now t is cancelled on either side. You find I1 plus I3 plus I5 is equal to I2 plus I4. मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। समझ में आ रहा है, जितना करंट जंक्शन में आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। ये हमें समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आया? यस। इससे सिंपल कोई लॉ क्लास 12 में नहीं है, ये सिंपलेस्ट लॉ है, इससे सिंपल कोई भी लॉ नहीं है क्लास 12 में। अब यहां से और एक चीज समझ में आ रहा है कि ये I1 I3 I5 क्या था, इनकमिंग करंट, और ये क्या था, आउटगोइंग करंट। दैट मींस जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। क्या बात समझ में आया? ठीक है। नाउ जस्ट एज यू हैव अंडरस्टूड, ट्राई टू डू दिस वन। यहां पर मैं कोई एक सर्किट बना रखा हूं, ड्रॉ द सर्किट केयरफुली जैसे मैं किया हूं। फॉर द ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन find the unknown currents कौन कौन, X, Y, Z, ये तीनों करंट को आपको पता करना है। बताओ फॉर दिस नेटवर्क XYZ का वैल्यू क्या होगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ओके, शायद आपको फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट हड़बड़ाओ मत बेटा, इजी है, सबको समझने दो। ये तो तुम बता सकते हो, यू आर सो इंटेलिजेंट। हाँ थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अभी देखिए ये 12 एम्पियर करंट आया, मैं पता करना चाहता हूँ यहाँ पे क्या करंट है, यहाँ पे क्या करंट है, यहाँ पे करंट क्या है। अगर ऐसा करंट आ गया जैसे CHEC वालों का आता है, तो पहले कुछ नेमिंग तो करो। चलो इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C बोल रहे हैं। तो सॉल्यूशन में कुछ ऐसे करेंगे, KCL टू B पॉइंट को कहेंगे। और आप जानते हो कि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, आगे आगे तो भागूंगा लेके। I in इज इक्वल टू I आउट। B नोड में क्या करंट आ रहा है, आ रहा है 4, आ रहा है 3, सो इट इज 4 प्लस 3। क्या बाहर जा रहा है, X, तो क्या पता चल गया, X इज 7 एम्पियर। कितना सिंपल है ना, सिंपलेस्ट अमंग द सिंपल थिंग्स। नेक्स्ट Y निकालना है, KCL टू, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं, आगे ऐसा इतना डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। किरचॉफ करंट लॉ टू नोड A, नोड A में लिखेंगे अगेन I in इज इक्वल टू I आउट। कितना अंदर आ रहा है, 12, और ये सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, बाहर कौन जा रहा है, 4 एंड Y, सो इट इज 4 प्लस Y। तो इसका वैल्यू क्या मिल गया, Y इज इक्वल टू 8 एम्पियर। एंड एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट द करंट एट Z। व्हाट इज करंट हियर, KCL टू C। KCL टू C कहता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट है Y, आउटगोइंग करंट है Z प्लस 2, और Y ऑलरेडी हमें मालूम है इज इक्वल टू Z प्लस 2, सो Y इज इक्वल टू Z प्लस 2, और क्या मिला, Z इज इक्वल टू 6 एम्पियर। है कि नहीं सिंपल।
यही है आपकी बुक में, लेकिन मैं बताने वाला हूं कुछ दूसरा, क्योंकि लॉ सिंपल है, उसका एक गहरी राज है, उसको सीख जाओगे तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल बड़े आसानी से बनते हैं, ठीक है। और उसको नहीं जानने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। समझ में आया क्या? ये किरचॉफ करंट लॉ अब तक जो मैं बताया, मैं सोचता हूँ शायद ही कोई होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। क्या ये सबको समझ में आया? चले, जिज्ञासा का आवाज नहीं आ रहा है। अब मैं लॉ का नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ। लॉ में क्या देखें, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में मैं पॉइंट नंबर 4 में जाता हूं। पॉइंट नंबर 4 इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक, समथिंग एक्स्ट्रा। क्या? पहले लिखते हैं, द लॉ इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू ए नोड, सिर्फ एक नोड के लिए नहीं है, it is also applicable to any part of a network। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये लॉ सिर्फ एक जंक्शन को एप्लीकेबल नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, बुक में दिया है। हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एनी पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि सपोज आई से हियर इज ए नेटवर्क, आई डोंट नो व्हाट इज देयर इनसाइड, कुछ है इसके अंदर, हो सकता है बैटरी है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी है। यहाँ से यहाँ पर कोई एक दूसरा नेटवर्क है, ये हो गया एक नेटवर्क, और मान लो कि यहाँ पर कोई एक दूसरा नेटवर्क है, इसके अंदर भी कुछ है, क्या है कोई जानकारी नहीं। और ये नेटवर्क से ये नेटवर्क को ढेर सारी कनेक्शन है, ऐसा है, और मान लो यहाँ से ऐसा है, कोई रेजिस्टेंस है, ऐसा है, और सपोज ऐसा है, ऐसे करके ढेर सारे रेजिस्टेंस दोनों नेटवर्क को जोड़ते हैं। जबकि इसके अंदर भी ढेर सारे बैटरी, ढेर सारे रेजिस्टेंस ऐसे करके पड़े हुए हैं। क्या कैसे कनेक्टेड हुआ हमें मालूम नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं। हम देख रहे हैं कि दोनों नेटवर्क के बीच में ये टांका भिड़ा हुआ है। समझ में? सपोज द करंट, पता चला कि यहां पर करंट आ रहा है I1, और सपोज यहां पर करंट जा रहा है I2, सपोज यहां पर करंट है I3, और यहां पर करंट है I4। नाउ यू कंसीडर वन पार्ट ऑफ द नेटवर्क। ये एक बड़ा सा नेटवर्क है, ये बड़ा सा नेटवर्क का ये हुआ एक पार्ट। तो टू दिस पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑल्सो KCL इज एप्लीकेबल, मतलब टू दिस नेटवर्क जितना करंट आएगा अंदर उतनी करंट जाएगा बाहर। देखो तो अगर इसको मैं एक पार्ट ऑफ द नेटवर्क सोचता हूं, इफ आई थिंक दिस इज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क, नाउ टेल मी व्हाट इज द करंट गोइंग इन। लॉ का डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कितना करंट अंदर आ रहा है ये नेटवर्क के अंदर? I2 अंदर आ रहा है, I4 आ रहा है। इसका मतलब हुआ I2 प्लस I4 इज इक्वल टू कितना करंट इस नेटवर्क से बाहर जा रहा है? I3 एंड I1। समझ में आया क्या? बड़े बड़े न्यूमेरिकल के हॉल इसमें बन जाते हैं आसानी से, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तो। जितना कोई भी पार्ट को जितना करंट जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। अब वो लोग ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। मैं आपको अभी वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूँ। विल टेक ए दूसरा क्वेश्चन एंड सी हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या ये चीजें समझ में आया? चलिए लेट अस गो बैक फॉर वेरिफिकेशन। क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? आई टेक ए ओल्ड सर्किट जो हम लोग किए थे, इसमें सबका वैल्यू हम लोग निकाल दिए थे।
जेड का वैल्यू निकला था 6 एम्पियर, एक्स का वैल्यू निकला था क्या, इट वाज 7 एम्पियर नहीं, और y का वैल्यू क्या निकला था, y का वैल्यू निकला था 6 एम्पियर, जेड भी 6 और y का वैल्यू 8 एम्पियर। ओके, ऐसा करके था। लेट मी टेक दिस करंट फ्रॉम सर्किट फ्रॉम हियर एंड फॉर योर सेटिस्फेक्शन डू इट अदरवाइज। चलिए इस सर्किट को थोड़ा देखिए, बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा चीजें। ये एक बड़ा सा नेटवर्क है जिसमें हर जगह हमें करंट मालूम है। लेट मी कंसीडर एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क, मैं एक टुकड़ा लेता हूं करंट, कोई नेटवर्क, ये बड़ा सा नेटवर्क का कोई एक टुकड़ा लेता हूं। सपोज आई कंसीडर दिस एज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क, मैं इसको बड़ा नेटवर्क का एक हिस्सा को मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं। देखो तो क्या हो रहा है इसमें, मैंने कंसीडर दिस पार्ट ऑफ द नेटवर्क। अब ये है एक पार्ट ऑफ द नेटवर्क, इसमें बताओ व्हाट इज इनकमिंग करंट, यू विल से द इनकमिंग करंट्स आर, यहां पर 12 एम्पीयर घुस रहा है, यहां पर 3 एम्पीयर घुस रहा है, ये तो निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, सो इट इज 12 प्लस 3। आउटगोइंग करंट क्या है, आपको हो गया आउटगोइंग करंट, अच्छा यहां तो घुस रहा है, यहां घुस रहा है, इधर निकल रहा है कितना 7 एम्पियर, और कितना निकल रहा है यहाँ पर 6 एम्पियर, और यहाँ पर भी तो निकल रहा है 2 एम्पियर। देखो तो आई इन इज इक्वल टू आई आउट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम तो x तब निकाल पाएंगे जब ये करंट दिया है, ये करंट नहीं भी दिया है, हम ऐसा लेके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो कंसीडरिंग ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क यू कैन डू सो। समझ में आया? अब इतना सारा समझने के बाद गोलोक को लगने लगा कि सर हमारा घर में अगर हम घर के सामने जो खंबा है वहां से अगर वायर लिए, सप्लाई लिए, तो जितना करंट तो आ रहा होगा उतना करंट तो जा रहा होगा, है कि नहीं गोलोक? तो फिर हम इलेक्ट्रिक बिल क्यों देते हैं? जो आ रहा है वो तो जा रहा है, तो हर महीने इलेक्ट्रिक बिल क्यों देते हैं? हमको बेवकूफ बनाया जाता है। अरे नहीं, जितना चार्ज आया उतना। मान लो कि तुम्हारे घर में डेली 10 लोग आते हैं सुबह काम करने के लिए, शाम को निकल जाते हैं, तुम बोलोगे 10 लोग आए 10 लोग गए, पैसा क्यों देंगे? कोई बात हुआ? वो जो काम किए उसके लिए पैसा देना है। ये करंट आया, लाइट जलाया, हीटर चलाया है ना, पंखा चलाया, फ्रिज चलाया, एसी चलाया, फिर वापस गया, जो वर्क हुआ उसके लिए तुमको पैसा देना है। द मीटर वी आर हैविंग इज नॉट एम्पियर मीटर, इट इज अ एनर्जी मीटर। वो दिखाता है आप कितना एनर्जी कंज्यूम किए हैं, समझ में? सो यू आर पेइंग द बिल फॉर द एनर्जी यू आर कंज्यूमिंग। क्या मैं आपको किरचॉफ्स करंट लॉ ठीक से समझा पाया? यस सर नो? अच्छा चलिए, पहला पार्ट तो सिंपल था, दूसरा पार्ट के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये कोई एक सर्किट है, ऐसा ऐसा दिया गया है, ठीक है, ये यहां पर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ऐसे कनेक्टेड हुआ है, और यहां पर ऐसा एक रेजिस्टेंस है, मैं तो कितना बड़ा सा सर्किट में दे दिया आपको। सपोज सारा वैल्यू दिया तो है, लेकिन इसमें से कुछ वैल्यू, सारा वैल्यू नहीं दिया है, कुछ वैल्यू दिया है। जैसे मान लो कि ये है, ये यहाँ पर बैटरी लगा है, बैटरी लगा बड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया क्वेश्चन को। अब दिया है कि इस बैटरी से करंट इधर जा रहा है 4 एम्पियर, और ये 2 ओम है, और इसमें से करंट इधर जा रहा है 1 एम्पियर, और ये 6 ओम है। ये क्या? ये 2 ओम है। देखने वाले डर जाएंगे, लेकिन आपको डरना मना है। कितना बड़ा सा सर्किट है। पूछा क्या है बताओ? पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
6 ओम। ये जो 6 ओम की रेजिस्टेंस लगा है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? समझदार लोग फटाफट बता देंगे, समझदार लोग फटाफट बता देंगे। जिनको सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ समझ में नहीं आता उनको बड़ी तकलीफ हो जाएगा, अरे क्या है इतना बड़ा सर्किट। पूछा है 6 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सारे ये बैटरी का नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, दे भी देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, रेजिस्टेंस भी दे देगा अपनी मर्जी से, कुछ भी R1 R2 R3 10 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे करके रख देगा। पूछेगा बताओ 6 ओम में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? नाउ कितना हुआ बेटा? 18 वोल्ट बोल रहा है। क्या ये सही बोल रहा है? आप में से कोई बोलेगा? समीक्षा को क्या लग रहा है? 18 वोल्ट। तुमको भी 18 लग रहा है यार, तुम लोग आपस में जुड़े हुए। और किसी को? आदित्य उसका निकला नहीं है। चलो 18 वोल्ट कैसे हुआ बता सकते हो? सर वो 2 एम्पियर 1 एम्पियर वाले को मतलब एक जंक्शन 4 और 1 को एक क्या एक ऐसे करेगा? देख मैं करता हूँ। सी हियर नाउ आई एम डूइंग, आई कंसीडर एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क। कोई एक पार्ट को ले लो, सपोज दिस इज व्हाट इज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। क्या बात समझ में आया? अब इस पार्ट में जितना करंट घुसेगा उतना ही तो निकलेगा, है कि नहीं भाई? किरचॉफ करंट लॉ। तो आप क्या कहोगे? कंसीडरिंग द पार्ट ऑफ नेटवर्क shown, आप कहोगे आई इन इज इक्वल टू आई आउट। तो यहां पे क्या करंट जा रहा है मालूम नहीं है, से दी करंट इज एक्स। एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उल्टा कर देंगे। तो आई आउट क्या है? आई आउट है एक्स एंड 1, सो आप कहोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू आई इन क्या है? अंदर ये पार्ट में आ रहा है 4 एम्पियर, इससे पता चला x इज 3 एम्पियर, मतलब यहां पर 3 एम्पियर करंट जा रहा है। सो पीडी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल टू 6 into 3 इज 18 वोल्ट। देखा कितना समझदार बच्चे हैं हमारे, वेरी गुड। And remember, when you find something new which is not available in your book, you must be smart enough to catch it. ये आपके काम में लगने वाला है, ठीक है? किसी दूसरे को देखो तो पगला जाएगा, बोलेगा क्या क्या डाटा तो कुछ नहीं दिया। क्या सबको समझ में आया? चलिए अब हम लोग कुछ रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस ट्राई विथ सम रेगुलर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कितना सिंपल है। हियर इज ए रेजिस्टेंस, हियर इज अनदर रेजिस्टेंस, से इट इज 4 ओम एंड दिस इज 6 ओम, और दिया है ये दोनों पॉइंट को नाम दिया है A एंड B, मिड पॉइंट है C। इफ VA इज इक्वल टू 30 वोल्ट, VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट, फाइंड VC। ये कोई एक ब्रांच ऑफ नेटवर्क है, किसी बड़ा नेटवर्क का एक टुकड़ा है। VA दिया गया है 30 वोल्ट, VB दिया गया है 10 वोल्ट। बताओ VC कितना है? C इज द मिड पॉइंट, ठीक है? तो क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? गोलक, यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग? हाँ लिखा हूं। कहाँ लिखा हो? तब से तो बैठे हो। आई एम क्लियरली एबल टू सी योर कॉपी। हाँ बेटा 4 वोल्ट्स। 4 वोल्ट्स? नो 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 नो, थोड़ा सा सोचो, तुम आस पास हो। सारे वीर जवान सोचने में लगे। हाँ
everyone is thinking. रश्मि कहाँ बैठा है आज? ये कैसे टोपी भी पहना है क्या? सर छुपा है? हाँ अभी दिखा, ठीक। दोनों भाई कभी पास पास नहीं बैठते हैं। बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कितना सिंपल है, देखो आप खुद पे हंस जाओगे। अच्छा इतना ही था क्या? अच्छा अब VA है 30 वोल्ट, VB है 10 वोल्ट, करंट तो फ्लो करेगा ही। करंट कैसे फ्लो करेगा? हाँ हाँ बोलो बेटा। 22 इज करेक्ट, 22 इज करेक्ट, बढ़िया। तो A हायर पोटेंशियल में है, B लोअर पोटेंशियल में है, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो पक्का करंट ऐसे जाएगा। अब सपोज आई से द करंट हियर इज IAC, और यहां पर जो करंट जा रहा है इसको ICB कहेंगे। बाय KCL किरचॉफ करंट लॉ टू C, आपको हो गया पक्का IAC इज इक्वल टू ICB। हाँ बढ़िया। लेकिन IAC क्या था? प्रीवियस क्लास हम लोग ओम्स लॉ देखें, इट वाज VA माइनस BC बाय RAC, और ICB क्या है? इट इज VC माइनस BB बाय RCB। देखो सब कुछ मालूम है। C पॉइंट में जितना करंट आएगा C पॉइंट से उतना ही करंट जाएगा, है ना? तो आपको हो गए IAC इज इक्वल टू ICB। अब VA दिया है 30 वोल्ट माइनस VC बाई RAC हो गया 4 इज इक्वल टू VC माइनस 10 वोल्ट, RAC हो गया 6, सिंप्लीफाई करो VC मिलेगा 22 वोल्ट। क्या सबको समझ में आया? जयप्रकाश को समझ में आ रहा है? यस सर। अगला आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को क्लू देख लेना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, बाद में भी लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज a resistance, here is another resistance, here is a battery connected like this, and here is another battery connected like this। बात कुछ ऐसा है, ये है 6 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, है ना? तो ये दिया है समथिंग लाइक 7 ओम, और ये दिया है समथिंग लाइक 3 ओम, 2 ओम। फाइंड current supplied by ट्वेंटी वोल्ट बैटरी। ये 20 वोल्ट बैटरी कितना करंट दे रहा है? सर ये तो हम लोग पहले से किए हैं। अरे नहीं, तब आपने किया था करंट इन 7 ओम, करंट इन 2 ओम। 20 वोल्ट बैटरी एंड 6 वोल्ट बैटरी, ये दोनों बैटरी कितना करंट दे रहे हैं बताओ? आई होप यू पीपल कैन डू इट, क्योंकि ये सिंपल है। ट्वेंटी वोल्ट बैटरी कितना करंट दे रहा है और 6 वोल्ट बैटरी कितना करंट दे रहा है? और इतना लंबा लिखने से बेहतर है कि ईच बैटरी लिख दिया जाए, कितना बढ़िया हो। इतना लंबा बाय ईच बैटरी, फाइंड करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी। दोनों बैटरी कितनी कितनी करंट दे रहे हैं? ज्यादा देर वेट मत करवाओ यार।
नहीं तो पढ़ लिख के तुम लोग इंजीनियर बन जाओगे, पढ़ा पढ़ा के हम लोग वेटर बन जाएंगे, क्या फायदा उसमें, है? ज्यादा वेट मत कराओ। हाँ समीक्षा बोल, क्या बन गया? कुछ तो बना? नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है, ओहो कितना देर। चलिए थोड़ा मैं क्लू दे देता हूँ, थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। क्या आप ऐसा कोई क्वेश्चन पहले किए हो? अगर इसका नाम मैं देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी, इसका नाम देता हूँ सी, क्या आपको IAB निकालना आता है और IBC निकालना आता है? फिर तो काम खत्म। बी में KCL अप्लाई कर दोगे, यहाँ का करंट पता कर लोगे। इफ यू नो IAB तो 20 वोल्ट से क्या करंट जा रहा होगा? जो ही करंट जाएगा वो भी तो इधर से ही जाएगा। यहाँ पर क्या करंट होगा? वही IAB, सेम करंट, जो करंट आएगा वही करंट जाएगा, जो करंट आएगा वही करंट जाएगा, मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो IAB है। 20 वोल्ट कितना करंट दे रहा है? IAB। और 6 वोल्ट के लिए हमें इस पॉइंट में किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। IAB आया, IBC गया, तो बाकी नीचे आया, है कि नहीं? थिंक दैट वे। चलिए पहले सोचते हैं व्हाट इज IAB। ओम्स लॉ हमें बताया इट इज VA माइनस VB बाय RAB, और VA माइनस VB इज अ वार्डन मूविंग फ्रॉम B to A थ्रू एनी पाथ। किसी भी रास्ते में हमें B से A तक जाना है। चलिए B to A चलते हैं। इफ यू गो फ्रॉम B to A, हियर आई फॉलो ए पाथ लाइक दिस। मैं B से निकला, ऐसे घूम के आया, इधर से आया, इधर से आया, यस। तो ऑन द वे हियर आई लूज 6 वोल्ट, here I gain 20 volt and reach back to A. So losing 6 volt, gaining 20 volt by RAB. AB के बीच में क्या रेजिस्टेंस है? 7. So the current is 2 ampere. Fine. What is IBC? IBC का फॉर्मूला हमें मालूम है, VB minus BC by RBC। ये जो VB minus BC है कैसे निकालेंगे? C to B जाएंगे। कौन से रास्ते में? किसी भी रास्ते में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? C to B जाओ, C to B जाओ तो यू आर गेनिंग 6 वोल्ट, और RBC क्या है? RBC is 2 ohm. So what is that current? 3 एम्पियर। बढ़िया। तो पता चल गया कि यहाँ पर 3 एम्पियर करंट जा रहा है। सपोज द करंट सप्लाइड बाय 6 वोल्ट पूछा है, तो आप कहो ये X है और ये Y है, तो आप कहोगे करंट सप्लाइड बाय 20 वोल्ट कितना हुआ? करंट सप्लाइड बाय 20 वोल्ट इज सिंपली IAB, दैट इज 2 एम्पियर। नहीं, और KCL किरचॉफ करंट लॉ 2, ये नोड को लगाते हैं, नोड B। तो आप क्या कहोगे? इनकमिंग मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग। X आ रहा है, IAB आ रहा है, X प्लस IAB इज इक्वल टू IBC, और IAB है 2 और IBC है 3, तो X का वैल्यू मिला 1 एम्पियर। दैट इज द करंट सप्लाइड बाय द 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी 1 एम्पियर करंट दे रहा है। एंड व्हाट इज Y? Y is IAB. It is clearly seen. It is 2 एम्पियर। तो 20 वोल्ट दे रहा है 2 एम्पियर, 6 वोल्ट दे रहा है 1 एम्पियर। क्या बात समझ में आया? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 3. Here is a network something like this. बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखना है, ढेर सारे एंट्रांसेस में बार बार आ चुका है।
ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो कि ये सारा रेजिस्टेंस आर है, सारा रेजिस्टेंस आर है, ऐसा करके दिया गया है। फिलहाल तो मैं इसको R1, R2 और R3 लिखूंगा। इन फिगर शोन R1 is equal to R2 is equal to R3. VA, potential of A is say something like 60 volt. VB is equal to 30 volt. VC is equal to 20 volt. Find. चलो इस जंक्शन का नाम देते हैं D. Find VD. बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है भैया, इसको याद रखना, बट कंडीशन को भी याद रखना। यहाँ पर क्या दिया गया है, R1, R2, R3 तीनों बराबर है। Each one is same, R1 is equal to R2 is equal to R3, तीनों बराबर है। D का पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। VA दिया गया है 60 वोल्ट, बहुत ज्यादा वोल्टेज में है। VB 30 वोल्ट, VC 20 वोल्ट। ऑब्वियस है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाएगा, तो मालूम नहीं है। यहाँ पर करंट पता चल रहा है कि BA से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इधर से किधर जाएगा पता नहीं है, क्योंकि ये हायर है, हो सकता है इसका कुछ करंट इधर आ रहा होगा, या फिर ये लोअर है, इसका कुछ करंट इधर जा रहा होगा, मालूम नहीं। लेट अस एज्यूम करंट्स आर्बिट्ररली, अपनी मन से कुछ ले लो, IAD, और यहाँ पर क्या करंट आया, सपोज हम कहेंगे द करंट हियर इज IBD। सर कैसे पता चला, इधर ले लो, नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे, इफ इट कम्स नेगेटिव डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। और ये दोनों आ रहे हैं तो ये तो जाएगा ही, कितना होगा ये IDC। नाउ KCL सॉल्यूशन की बात करें, KCL टू नोड D, KCL टू नोड D, तो आप कहोगे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। आने वाला करंट है IAD, IBD, तो आप कहोगे IAD प्लस IBD इज इक्वल टू कितना करंट जा रहा है, IDC। एंड यू नो ओम्स लॉ, IAD मतलब VA माइनस VD बाय RAD, क्या है वो, R1। IBD मतलब VB माइनस VD बाय R2 इज इक्वल टू IDC मीन्स VD माइनस VC बाय R3। और हमें मालूम है कि R1, R2, R3 तीनों बराबर है, गिवन है क्वेश्चन में। अगर बराबर नहीं होता तो यहाँ पर हमें VA, VB, VC मालूम है, VD पता करना है, R1, R2, R3 का वैल्यू दिया रहेगा, यू कैन फाइंड आउट VD फ्रॉम दिस इक्वेशन, है कि नहीं। हमें VA मालूम है, VB मालूम है, VC मालूम है। अगर R1, R2, R3 के वैल्यूज अलग अलग होते तो रेस्पेक्टिव वैल्यूज डाल देते, अननोन क्या होता, VD, और VD निकल जाता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन वो देंगे नहीं, क्योंकि लंबा हो जाता है। दिया क्या है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर है, डोंट यू नो दैट दे विल बी कैंसिलिंग आउट ऑन आइदर साइड, कैंसिल हो जाएंगे। और बाकी जो बच गया इसको सिंपलीफाई करो, यू गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। VD इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC बाय 3, ये आएगा रिजल्ट। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। कब होगा, जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 बराबर है, तब तीनों रेजिस्टेंस अगर बराबर है तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे VA प्लस जंक्शन पोटेंशियल हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC बाई 3। मतलब तीनों वोल्टेज दिया गया है, एक 60 है, दूसरा 30 है, तीसरा 20 है। 60 प्लस 30 प्लस 20 बाय, क्या बात समझ में आया।
देखो ओम्स लॉ को हम लोग जिस तरीके से सीखे कितना मददगार होता है ये। क्या था ओम्स लॉ? आई ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी बाई आर ए बी। ये है ना? क्या चीजें समझ में आ रहा है? रवि और रश्मि का रॉ कॉमन चला जाएगा, पास पास बैठे हैं तो क्या बनेगा? बिस्मी है? बोलो। नहीं सर, वी आर नॉट एडेड, वी आर मल्टीप्लाइड। अच्छा ठीक है, नहीं वी आर डिवाइडेड। क्या ये चीज समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक चीज बताओ तो। मैं यहाँ पर फटाफट में और एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बताना है अपनी दिमाग लगाते हुए। ऑल द टाइम आई कैन नॉट गिव माई ब्रेन फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आई विल गिव यू द फैक्ट, मेक यूज ऑफ योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड। सपोज ये है 20 वोल्ट, ये ए है, ये है 30 वोल्ट, ये बी है, ये है 60 वोल्ट, ये सी है, और ये है डी। अच्छा एक मिनट, थोड़ा देखता हूं। और ये 10 वोल्ट, ये पॉइंट का नाम है ई। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना और मुझे बताना। ये हर एक रेजिस्टेंस बराबर है, R1, R2, R3, R4। If R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4, find in which resistance there is नो करेंट। कौन सा रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा? सर R2। R2 में करंट फ्लो नहीं कर रहा, ऐसा बोल रहा है कोई एक लड़का जो कि गलत बोल रहा है। आप लोग उस पे मत जाओ। कौन सा रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है? In which resistance there is no current? अरे क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले R2 आ रहा है। R2 आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा है। R2 देखें कितना है? 9। ओह अरे करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे मैं ही तो गलत सोचा, मैं देखा नहीं ऊपर का वैल्यू। सॉरी सॉरी सॉरी, यू आर करेक्ट। अब बाकी लोग सोच रहे हैं कि लड़का सर के पास पहले जाता था क्या, कैसे पता कर लिया? नहीं यार, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बन जाता है। यहां पर हमारे पास 4 ब्रांचेस है। कोई अगर आपको पूछेगा कि बताओ व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ई, तो कोई बताएगा? क्योंकि चारों रेजिस्टेंस बराबर है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD होल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आर देयर? 4। समझ में आया क्या? क्योंकि वहां पर 3 ब्रांचेस थे तो बाई 3 करते थे, अब 4 ब्रांच है। कितना हो गया? 20 प्लस 30, 50 प्लस 60, 110 प्लस 10, 120, 120 बाई 4, 30 वोल्ट। मतलब E का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। तो करंट तो तब फ्लो करता है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। R1 में करंट फ्लो करेगा क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग पोटेंशियल है। ये 30 वोल्ट है, ये 20 है, ये 30 है, ये 10 है। यहाँ पे भी फ्लो करेगा, यहाँ पे भी फ्लो करेगा, यहाँ पे दोनों तरफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस R2। तो आप कहोगे सो PD अक्रॉस R2 इज 0।
current in R2 is 0. PD across R2 0 क्यों हुआ? is equal to VE minus VB is equal to 0. So no current in R2. क्या समझ में आ रहा है? कितना सिंपल तो है, इससे सिंपल कोई चीज हो ही नहीं सकता। हो गया? Let us go to the next question. Understood? Let us go to the next question. ये IIT JEE का क्वेश्चन है, कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर हम लोग तो IIT JEE के लिए नहीं कर रहे, नहीं ठीक है, ये हो जाएगा 30 सेकंड में, इसलिए दे रहा हूँ। This is a question that can be solved in 30 seconds. ठीक है, ये क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। IIT JEE का है, उसके बाद सारे बुक में आ गया, दूसरे एंट्रांसेस में नहीं आया, बट अवेलेबल इन ऑल गुड बुक्स। सारे अच्छे बुक में आपको मिल जाएगा। ये सब वैल्यू दिया हुआ है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये 7 ओम, ये 3 ओम, 1 ओम, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। पूछा क्या? पूछा है इन द फिगर शोन find VA minus VB। अरे कितना बड़ा सर्किट इन फिगर शोन। फाइंड VA minus VB। क्या हुआ है? लड़का क्यों खड़ा हो गया? टॉयलेट जाएगा क्या? सर वो मतलब साइड में बैठा है एक लड़का, सर जब अंदर घुसे तो वो डर गया, तो मैं हंस दिया, तो सर मेरे को खड़ा किया। अच्छा ठीक, उसको बोलो डरे मत और तुम भी हंसो मत। उसका डर देखने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ था? तुम तो बोर्ड की तरफ देख रहे हो। क्या तुम ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो बैठो। बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ऐसे करके पूछा है। IIT JEE का है भाई, लेकिन 30 सेकंड में बनेगा। अच्छे बच्चे इसको 30 सेकंड में बनाएंगे। सर 15 वोल्ट। 15 वोल्ट पहला आंसर आया। एनी अदर आंसर?
आईआईटी तो गया तेरे हाथ से। 15 वोल्ट बोलने वाले को आईआईटी क्या, आईटीआई तक नसीब नहीं हो। जिज्ञासा शायद कुछ बोलेगी, बार बार देख रही है, बोल जिज्ञासा। कुछ लोग सोच ये नहीं पा रहे हैं कि सोचे कैसे। चलिए मैं बताता हूं, इतना बड़ा, हाँ कितना हुआ, 5 वोल्ट। नो 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 नो, हाँ बोल। सर 32। 32 वोल्ट, ये कहां से लेके आया, बोलो। वोल्ट। खुशी कुछ बोलेगी। 10 वोल्ट। कौन बोल रहा है, आदित्य? हाँ सर। क्या कितना बोल रहे हो? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इज करेक्ट। देखा, पकड़ में आ गया उसको। कैसे? अरे भाई, अगर मैं ये पूरा पूरा नेटवर्क को एक टुकड़ा मानता हूं, ये एक टुकड़ा है, तो जितना घुसेगा उतना तो निकलेगा, है कि नहीं? अब सपोज इसमें घुस रहा है आई, तो निकल रहा है कहां? अबे डेली खाते हो तो फिर निकालते हो ना, निकालने का रास्ता बंद हो जाएगा तो खाओगे क्या? हाँ, when there is no current to go out, no path to go out, तो करंट घुसेगा कितना? अगर घुस रहा है, निकल रहा है कितना इस पार्ट से? What is the current coming out of this part? कितना करंट? 0, क्योंकि कहीं बाहर से रास्ता नहीं है। घुस रहा है आई, बाहर रहा है, निकल रहा है 0, तो हम क्या कहेंगे? आई का वैल्यू क्या हो गया? 0। दैट मींस हियर देयर इज नो करंट। समझ में आना चाहिए कि इसमें कोई करंट नहीं होगा। अच्छा, तो क्या कहें? सॉल्यूशन में कहेंगे बाय केसीएल करंट इन 5 ओम इज 0। क्यों 0 होगा, समझ में आया क्या? यस सर। देखो, मैं जितने भी कोचिंग करवाता हूं एक चीज को ध्यान रखता हूं, मेरा कॉन्स्ट्रेंट क्या है? मेरा कॉन्स्ट्रेंट ये है कि कोई भी कोचिंग 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जो भी कोचिंग को करने के लिए 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा लगता है, 1.5 मिनट से ज्यादा लगता है, वो हमारा डिस्कशन की टॉपिक नहीं है। इसका मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे किस्म की क्वेश्चन बन सकते हैं, बट दैट इज व्हाट वी आर नॉट डूइंग। आवर ऑब्जेक्टिव इज जेईई मेन और मेडिकल के लिए तैयारी करना, तो जिसमें क्वेश्चन 1 मिनट में होने के लायक बनना चाहिए। फालतू की तैयारी क्यों करें, है ना? थोड़ी हम रिसर्च कर रहे हैं करंट नेटवर्क के ऊपर, पढ़ने में हमको तो कोई इंटरेस्ट नहीं, कैसे कैसे करके एंट्रेंस मिल जाए इसलिए पढ़ रहे हैं। और बाई चांस कोई बोल देगा मेरा जान पहचान है, मिल जाएगा तुमको, चिंता मत करो, तो पढ़ोगे क्या? नहीं। तो इसीलिए जो 1 मिनट में बनने के लिए बना रहे। अच्छा, इसमें अगर करंट 0 है भैया, तो VA माइनस VB कितना हो गया? VA माइनस VB इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B टू A। जाओ, यहाँ पर गेन करोगे 10 वोल्ट, यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप और गेन कुछ नहीं होगा, पहुंच गए। सो इट इज 10 वोल्ट। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? ये सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देता हूं तुमको करने के लिए। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई एक नेटवर्क है, ये ऐसा एक नेटवर्क है जिसमें मुझे मालूम नहीं है रेजिस्टेंस क्या है, कुछ कुछ रेजिस्टेंस तो होगा लेकिन कितना है मालूम नहीं। दिया है कि यहाँ पर 5 एम्पियर करंट घुस रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट घुस रहा है, और यहाँ पर 3 एम्पियर करंट निकल रहा है, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पर X करंट जा रहा है। हमें पता करना है फाइंड X एंड Y। फाइंड X एंड Y द करंट्स। X एंड Y पता करना है। ऐसा कोई एक नेटवर्क दिया है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? दोनों 4 एम्पियर। दोनों 4 एम्पियर, X भी 4 Y भी 4। बढ़िया है।
Any other answer? I expect JP to say. Sir, x is 4, y is 6. Y is 6. X is 4, Y is 6. X is 4, Y is 6. कितने सारे वेराइटी के आंसर आ रहे हैं. ट्राई करो, आंसर गलत आ गया तो क्या हो गया. ट्राई करना ही लर्निंग है, ध्यान रहे. व्हेन यू ट्राई फॉर सर्टेन थिंग इट इज कॉल्ड लर्निंग. आंसर चाहे गलत मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है. ट्राइंग इज लर्निंग. एक्स इज X 4 ampere, Y 1 ampere. y. How much is y? 1 ampere. Y 1 ampere, x 4 ampere. Sorry. Sir, 4, 6. x is 4, y 6. चलिए बड़े मारपीट होने लगे, आगे देखते हैं. पहले हम x निकालेंगे. x निकालने का तरीका क्या है? तो जंक्शन पे जंक्शन आएंगे. आपकी स्कूल में कैसे करेंगे बताओ? They will name these junctions A, B, C, D. Junction by junction निकल के आएंगे. But we are smart. What we do? We consider this as a part of a network. जितना घुसेगा वही निकलेगा. Considering the whole network और KCL to ये क्या हो गया? KCL to the whole network. KCL to whole network क्या दे रहा है? I in is equal to I out. in क्या है? ये 2 घुस रहा है, ये 5 घुस रहा है. अच्छा, 2 + 5 और आउट क्या हो रहा है? इधर से 3 निकल रहा है. 3 था कि क्या था? ये 3 था ना? यस इट वाज 3. हाँ, ये 3 एम्पियर था और इधर से निकल रहा था 6. सो ये 3 + x मिला. x is equal to how much? 4 एम्पियर. x मिल गया 4 एम्पियर. अच्छा, अब ये 2 एम्पियर करंट इधर से आया. अगर यहां का करंट I1 है तो क्या कहोगे आप? KCL to A. KCL to A क्या देगा आपको? KCL to A will give you जितना करंट आएगा उतना जाएगा. आया 2 एम्पियर, गया 1. सो आप कहोगे 1 + I1 is equal to 2. मतलब I1 is 1 एम्पियर. ये आया 1 एम्पियर, ये आया 5 एम्पियर. तो दोनों मिलकर इधर जाएंगे. KCL to D. इनकमिंग हुआ I1, इनकमिंग हुआ 5. I1 + 5 is equal to इधर y. तो इसका मतलब y कितना हो गया? 6 एम्पियर. तो x is 4 एम्पियर, y is 6 एम्पियर. करेक्ट. किसका आंसर था? हाथ उठाओ. यस, ठीक है, बढ़िया. क्या सबको समझ में आया? ठीक है. Now let us see the second law, Kirchhoff's voltage law. क्या? जिसको हम लोग प्यार से KVL कहेंगे उसको KCL कहते थे, इसको KVL कहेंगे. ठीक है. क्या कहता है KCL में? क्या देखे? दिस लॉ वाज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पहले लिखते हैं फिर समझेंगे. This law is on the basis of law of conservation
conservation of energy. That means energy can neither be created nor be destroyed. Okay, conservation of energy. Point number 2. किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता था? अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू 0. ये क्या कहेगा? अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड पोटेंशियल गेन्स थ्रू एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ potential drops and potential gains in a closed loop of any network is equal to 0. अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड गेन्स, वहां पर था इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स, यहाँ पर बोल रहे ड्रॉप्स एंड गेन्स इज इक्वल टू 0. ये लॉ को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, बिकॉज द फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड. तो आप कहोगे वर्क डन इन मूविंग completely once throughout any closed loop is equal to 0. मतलब कोई भी क्लोज लूप में अगर एक बार घूमते आओगे जो वर्क होगा वो 0 होगा. यू नो कंजर्वेटिव फील्ड में ये पेन को मैं यहाँ से उठाया, घुमा फिरा के ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ले आया. रास्ते में मैं जितना वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी, आते वक्त उतना ही वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0 बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड. ऑन दैट बेसिस दिस स्टेटमेंट इज कमिंग. थोड़ा समझने में भी आसान हो जाएगा इफ वी गो फॉर ए नरेशन लाइक दिस. सपोज हमारे पास कोई एक नेटवर्क है ऐसा, चलो मानते हैं कि ऐसा एक नेटवर्क है और यहाँ पर चलो मानते हैं कि बैटरी लगा, यहाँ पर भी एक बैटरी लगा, ऐसे करके दिया है. हियर इज ए बैटरी, हियर इज ए रेजिस्टेंस, हियर इज रेजिस्टेंस, हियर इज रेजिस्टेंस, हियर इज ए बैटरी. कुछ कुछ वैल्यूज लगे हैं, क्या क्या लगे हमको कोई मालूम नहीं है, क्या क्या रेजिस्टेंस क्या क्या बैटरी कोई जानकारी नहीं है. चलिए ये ए है ये बी है, लिखना मत समझना खाली. आई डोंट वांट यू टू नोट डाउन दिस. अभी अगर मैं VA माइनस VB निकालूंगा और सपोज आई गो लाइक दिस, इफ आई गो फ्रॉम B to A गया तो मैं कहूंगा कि ये हो जाएगा B to A गया तो दैट विल गिव यू VA माइनस VB. ठीक है, जो वर्क होगा वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A इज VA माइनस VB. अगर मैं C to A गया तो C to A गया तो जो वर्क होगा वो होगा VA माइनस VC. D to A गया तो जो वर्क होगा D to A गया इट इज VA माइनस VD. सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम A एंड गो बैक टू A, एक बार घूम के A to A गया, मतलब पूरे लूप में एक बार घूम लिया तो कितना होगा VA माइनस VA एंड दैट इज इक्वल टू 0. The work done in moving completely once throughout a closed loop is equal to 0. क्या बातें समझ में आया? Yes sir. Yes. तो जहां से निकले वहीं पे वापस आएंगे तो टोटल वर्क डन हो गया 0. नहीं? अच्छा. क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड गेन्स. ये आपको समझ में आ गया? अलजेब्रिक सम मतलब किसी भी एक लूप में अगर आप एक बार ऐसे घूम लोगे, रास्ते में कहीं कहीं पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कहीं कहीं गेन होगा, जितना गेन होगा उतना ही ड्रॉप होगा. अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड गेन्स इज इक्वल टू 0. फर्दर वेरिफिकेशन के लिए आई कैन गिव यू ए सिंपल सर्किट, यू ट्राई. सपोज हमारे पास
यहाँ पे ऐसा कोई एक सर्किट है, फॉर योर इंटरेस्ट मैं एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको हर जगह करंट भी बता दूंगा और आपको बताना है, ठीक है, दिया है, वैल्यूज दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया है। ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 8 ओम, ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 3 ओम, ये दिया है 3 ओम, ये दिया है 1 ओम, ये दिया है 2 ओम, ये दिया है 60 वोल्ट का बैटरी, 60 वोल्ट का बैटरी दिया है और हर जगह करंट भी दे दिया आपको, एवरीवेयर करंट इज नोन, द करंट हियर इज गिवन कितना 12 एम्पियर और यहाँ पे आया 12 एम्पियर, इधर से गया कितना 8 एम्पियर और इधर से आया 4 एम्पियर, इधर से गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, इधर से गया 1 एम्पियर और सब कुछ आपको मालूम है। ऐसा करके सर्किट पूरा दिया हुआ, ये एक सर्किट है जिसमें हर जगह मुझे करंट मालूम है। आप बोलोगे सर आप कितना रट्टा मारते हैं, पूरा चीज याद रखते हैं। अरे नहीं, एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग भी फटाफट कोई भी सर्किट में करंट ऐसे बता पाओगे। जब तक मेरा क्लास खत्म होगा तब तक देखोगे आप लोग भी कोई भी सर्किट में फटाफट करंट बता पाओगे। ऐसा कई सर्किट दे दिया, हर जगह कितना करंट होगा यू कैन इमीडिएटली टेल। लेकिन इससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें पूछना चाहूंगा। लुक एट दिस फिगर, कोई मुझे बताएगा 8 ओम में क्या करंट है? व्हाट इज ज्योतिर्मयी, व्हाट इज द करंट इन 8 ओम? इधर 4 ओम में दिया है करंट 1 एम्पियर, इधर 4 ओम में दिया है 3 एम्पियर। पूछा है बताओ 8 ओम में क्या करंट है? जोर लगाओ, गलत हो जाए क्या फर्क पड़ता है, बताओ। सांसें फूल रहा है, देखो कितना है 8 ओम में करंट? ये 4 ओम में जा रहा है 1 एम्पियर, वो निकालने लगी। इधर देखो, अरे भाई एट दिस जंक्शन जितना करंट घुसेगा क्या उतना नहीं निकलेगा? घुस रहा है यहाँ पर 1 एम्पियर, तो निकलेगा कितना, है कि नहीं? सो द करंट इन 8 ओम इज आल्सो 1 एम्पियर। आई एम सो सॉरी। और इधर मोदी जी हमारे पीछे पड़े रहते हैं, लड़की बढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की उठाओ, लड़की पकाओ। क्या ये लोग कुछ सोचते ही नहीं कुछ, हाँ? ये स्कूल में होने से टीचर्स बोलते हैं मुर्गी बनो, मुर्गा बनो, अंडा दो। ये हम लोग तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक। यहाँ पर 1 एम्पियर आया तो यहाँ पर 1 एम्पियर निकलेगा, समझ में आया? नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू कि मैं सारा पॉइंट को नेमिंग कर देता हूँ। चलो मैं सारा पॉइंट को नेमिंग कर देता हूँ फॉर यू। ये है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये ई, ये एफ। क्या बोल रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? बोल रहा है किसी भी एक लूप को एक बार घूम के आओगे तो वार्डन 0 होगा। मतलब सपोज आप ए से स्टार्ट किए, ऐसा करके गए, ऐसे आए, ऐसे आके वापस आए, जितना गेन करोगे उतना लॉस करोगे। एक बार घूम के आओगे तो 0 होगा। कोई बोलेगा नहीं सर मैं बी से निकलूंगा, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू बी, तब भी 0 होगा। कोई बोलेगा ऐसे निकलूंगा तब भी 0 होगा। कोई बोलेगा ऐसे 0, कोई बोलेगा नहीं नहीं बाहर वहां से घूमेंगे तब भी। कोई भी लूप ले लो, देखो ये 0 होगा। जैसे मैं एक करता हूं और आप लोग 2 करोगे अपने हिसाब से। सपोज मैं आपकी पसंदीदा एक लूप ले लेता हूं, ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, ये वाला लूप को। मतलब ए शुरू में लिखा, अंत में लिखा, मतलब ए से स्टार्ट करके ए में आए। चलिए ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी गए तो हियर कितना करंट गया है? ये 12 एम्पियर है तो ये भी 12 एम्पियर ही है। आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट।
लूज करेंगे कि गेन करेंगे, लॉस करेंगे। कितना? 12 इंटू 2। फिर ऐसे आए, हियर इट इज 3 ohm एंड दिस इज 8 एम्पियर। अगेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि B to E जा रहे हैं। व्हेन आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन आई लूज। कितना? 8 इंटू 3। फिर आए यहाँ पर, अरे फिर से करंट की डायरेक्शन में, तो फिर से लॉस। कितना? 12 इंटू 1 यहाँ पर। हाँ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहे हैं, गेनिंग 60 वोल्ट। करो तो कितना आया देखो, इट इज -24 -12 प्लस 60। कितना हुआ? इज इक्वल टू, जहां से शुरू किए वहीं पे वापस आए तो 0 हुआ। तो आपको अभी करना क्या है, कोई भी दो लूप अपनी मर्जी से ले लो। कोई बोलेगा मैं आलसी हूं, मैं BDE लूंगा। कोई बोलेगा नहीं मैं ट्राई करके देखना चाहता हूं, ABCDEF लूंगा। कोई बोलेगा ABDEFA ऐसे ले लूंगा। राइट 2 लूप्स एंड वेरीफाई दैट इट इज कमिंग 0। अगर नहीं आया तो लॉ गलत नहीं है, ट्राई अगेन, आपका कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, डू इट इन 2 डिफरेंट लूप्स, वेरीफाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन 2 डिफरेंट लूप्स फॉर योर क्लैरिफिकेशन। बड़ा काम का है ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ऐसा है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। सारे के सारे क्वेश्चन में ये लॉ एप्लीकेबल होगा। डू यू कैन डू। मैं तो बड़ा इसलिए कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। क्या बन गया? Try with 2 different loops at least. गोलक भाई क्या कर रहे हो? अरे यार, लड़का मेरे को देखने से लिखता है। एक काम करो, तुम्हारे घर में मेरा एक फोटो लगा दो, मेरे को देखो और लिखो। हाँ, लिखता ही नहीं। सर लिख रहा हूँ, लिख चुका हूँ। कब मैं बोला 2 लूप के लिए ट्राई करो। कर लिए 2 लूप के लिए? हाँ यार, जो अंधे हैं वो सबको अंधा समझते हैं। उसी सिरे से बोला जाए तो जो गधे हैं सबको क्या समझेंगे? हाँ, मेरे को बेवकूफ समझ रहा है। आदित्य, हैव यू डन? यस सर। 2 लूप में हुआ, 0 आया। यस सर। पीयूष? यस सर। वेरी गुड। तो कोई भी लूप में लो तो 0 आ रहा है। खासियत बता देता हूं आपको। जैसे हो गया, चलिए आगे बढ़े। यूटिलिटी समझ में आएगा। जब भी कोई चीज का जरूरत समझ में आता है तो उसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सर्किट देता हूं, देखो सपोज मैं आपको कोई एक छोटा सा सर्किट देता हूं फॉर योर इंटरेस्ट। मान लो कि ये कोई एक नेटवर्क है और ऐसा कोई एक नेटवर्क में कोई सर्किट है। ऐसा कोई एक सर्किट में पूछा गया है कि बताओ ये 1 ohm 2 ohm 3 ohm 4 ohm 10 volt 5 volt say it is 20 volt और ये पॉइंट दिया है A। और सिंपल कर देते हैं, फाइंड current in the circuit shown।
पूछा ये सर्किट में करंट क्या है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा गोलक से। गोलक बताओ, यहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। कौन सा रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा करंट होगा? और 4 ओम में 4 ओम में सबसे ज्यादा करंट होगा। कोई दूसरा आंसर? समीक्षा, किसमें सबसे ज्यादा करंट होगा? 2 ओम 2 ओम 2 ओम में बोल रहे हैं। समीक्षा आप क्या बोल रही है? 2 ohm. 2 ओम में सबसे ज्यादा करंट होगा। अरे यार इतना गंदा पढ़ाया क्या है? समीक्षा जैसी अच्छी लड़की भी बोल रही है। चलो सोचते हैं, सपोजिंग द करंट हियर इज x, सपोज, तो घुसेगा x तो निकलेगा कितना? x ही तो, और आया यहाँ पे x तो जाएगा कितना? x। क्या हर जगह करंट बराबर नहीं है? यस, करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। हो गया? तो करंट हर एक में बराबर होगा। क्या ये चीजें समझ में आया? तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, द करंट everywhere is x। चलो मानते हैं, एज्यूम कर लिए हर जगह करंट है x, हर जगह करंट है x। हाँ वो तो समझ में आया। पूछा है व्हाट इज करंट, मतलब व्हाट इज x, आपको पूछा गया है बताओ व्हाट इज x। हम एज्यूम कर लिए कि हर जगह करंट x है। तो यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, द करंट एवरीवेयर इज इक्वल टू x, तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, एज्यूम कर ली। अब x पता करना है। तो ठीक है, मैं अगर किसी एक जगह से निकलता हूं यहां से और इसको नेमिंग दे देता हूं, एक बार ऐसे घूम के आ जाता हूं ऐसे, तो रिश्ते में जितना गेन करूंगा उतना लॉस करूंगा। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, गो लाइक दिस, ए बी सी डी और ए। नाउ KVL टू ए बी सी डी ए, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी डी। चलिए चलते हैं, ए से बी जा रहे हैं। पीयूष बताओ, when I am going from A to B, here I will gain or lose? गेन कितना? +5। फिर यहां पर आई एम गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? गेन। कितना? 5 into 1। फिर हम जा रहे हैं यहां से, यहां पर गेन 5 कहाँ? ये x into 1, सॉरी, इट इज x into 1, क्योंकि करंट x से हम अस्यूम किए हैं। यहाँ पर फिर से गेन करेंगे x into 2। यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, लॉस करेंगे कितना? 20 वोल्ट। हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, B to C जा रहे हैं हम, सो हम लॉस करेंगे 20 वोल्ट। फिर here we are again going in the opposite direction of current, again we will gain 3x। here you are going from the lower to the higher, so you will gain 10। here you are going in the opposite direction of current, again you will gain। so this is what is the total algebraic sum of drops and gains in the loop। A से शुरू किए, A पे वापस आए, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है ऐसा करोगे तो टोटल वर्णन इज 0। मिल गया x का वैल्यू। x कितना आया? इट इज कमिंग आउट टू बी 0.5 एम्पियर।
क्या बात समझ में आया? क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? ठीक है, बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है? बोरिंग है तो छोड़ देंगे, अगले क्लास करेंगे। इंटरेस्टिंग है तो और 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे। रवि मनी मन में क्या बोल रहा है? सर बोरिंग तो नहीं है, फिर भी छोड़ दीजिए। मैं जान पाता हूँ, आई कैन रीड योर माइंड, है कि नहीं? हाँ। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आंसर बताओ, छोड़ देंगे। हियर इज ए नेटवर्क लाइक दिस। Here is a network like this. ये 4 ओम है, गंदा दिख रहा है थोड़ा, ठीक लिखते हैं। ये 4 ओम है, ये 10 वोल्ट है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है, एक बैटरी लगा है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और यहाँ पर भी एक बैटरी लगा है। कितना है वो बैटरी? ये चलो मानते हैं कि ये 12 वोल्ट है, और यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। यहाँ पर है ये समथिंग लाइक 10 ओम। फाइंड ये ए है, ये बी है, ये सी है। VA माइनस VC, हाँ मतलब C2A जाना है। आसान तो है, लेकिन इसके लिए आपको 10 ओम में करंट पता करना है। क्या इतनी समझदारी के बाद गोलक भाई साहब बता सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस 4 ओम, 2 ओम और 10 ओम में से कौन से में सबसे ज्यादा करंट होगा? सर सेम होगा। सेम करंट होगा। थैंक यू माय डियर। चलिए, सब में सेम करंट होगा। आगे बढ़ो और बताओ, व्हाट इज VA माइनस BC? सेम होगा तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं करंट। सपोज द करंट हियर इज, मालूम नहीं, वी एज्यूम सपोज द करंट हियर इज X, तो यहाँ पे भी तो X ही होगा, यहाँ पे X होगा, यहाँ पर X होगा, यहाँ पे X होगा, 1 है। हमें X मिल जाएगा तो वो निकल जाएगा। कितना हो रहा है? 1 and 1। हाँ, हमें पूछा VA माइनस BC, कितना रहा है? VA माइनस BC आप कर सकते हो। ट्राई करना सीखो। डोंट वेट फॉर माई आंसर, यू ट्राई, देन यू वेरीफाई योर आंसर विद दैट ऑफ माइन। -10 सर। नो, सर 8 वोल्ट। नो, Sir, 2 volt. 2 वोल्ट इज करेक्ट।
बढ़िया, 2 वोल्ट इज करेक्ट। देखा, मोजी थी इसलिए कहते हैं। सॉल्यूशन, solution using Kirchhoff's current law, the current is shown as X. ठीक है, by Kirchhoff's voltage law। किसको लगाएंगे लूप को? ए बी सी ए। चलो ए बी सी ए को लगाते हैं। ए बी सी ए को किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और खुशी मैडम बताएंगे। चलो ए बी सी डी ए को लगा रहे हैं तो ए से चलना शुरू। When I start going from A to B, B to C, C to A, on the way I interact। यहाँ पर गेन होगा कि लॉस होगा? A to B जा रहे हैं, गेन होगा। गेन होगा। तो बोलो ना, पूरा खुल के बोलो, कितना गेन हुआ? ये बैटरी है, 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट गेन होगा। और यहाँ पर इन द रेजिस्टेंस गेन होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। लॉस होगा। कितना? I into माइनस that is -4x। फाइन, बढ़िया है। अब छोड़ो, फ्यूज बताओ। B to C आ रहे हैं, B to C आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? B to C आ रहे हैं, यहाँ पर लॉस होगा कि गेन होगा? -6 वोल्ट। हंस क्यों रहा है रवि पगला गया। रवि? नहीं, वो तो पहले से है। अभी का वो तो पहले से -6। और यहाँ पर लूजिंग और गेनिंग -2x। -2x। और यहाँ पर क्या होगा? -10x। और यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो 12 वोल्ट। ये पूरा चीज कितना हुआ? 0। तो x कितना हुआ? 1 एम्पियर। कितने लोगों का x 1 एम्पियर आया था? फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया है। गब्बर सिंह होता तो वही बोलता, x 1 एम्पियर आया फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। क्या सोच के आए थे? हैं? देखो अब x 1 एम्पियर आ गया ना, अब मुझे निकालना है VA माइनस BC भैया। It is a water moving from C to A. When you are going from C to A, here you are going in the direction of current, so you lose potential 10x, and here you gain potential 12, और x का वैल्यू था 1, so it is 2 volt। क्या बात समझ में आया? क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसमें ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आप करके आंसर भेजोगे, अभी नहीं करना है। यू नीड नॉट डू नाउ। आपको बना के आंसर YouTube चैनल में भेजना है, अगर आप अपने आप को अच्छा स्टूडेंट मानते हो तो। नहीं तो मत भेजो, घर में बैठो। 140 करोड़ में 139 करोड़ तो घर में इसे ही बैठे हैं। आप बैठ जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। चलो ये B पॉइंट को कोई दूसरा लेते हैं, यहाँ पे B। फाइंड VA माइनस VB। सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, VA माइनस VB निकालना है।
कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप करना ट्राई करोगे तो देखोगे कोई नहीं किया है, अगले क्लास सब खाली पी लिया है, किए हो नहीं किए, सर हिला देंगे। मर्जी आपका है, कोई नहीं कर रहा है, should not instigate you to be lazy, you try, give your answer in the YouTube channel। और मैं देखना चाहता हूं कि क्या है आंसर आपका। ठीक है, तो करना क्या है, किस तरह से आपको करंट पता करना पड़ेगा। पहले बताओ, क्या अभी ये सारे ब्रांचेस में बराबर करंट होंगे? हाँ या ना? नो सर। ना, क्योंकि अगर यहां से x आएगा तो कुछ भाग जाएगा, बाकी इधर आएगा, the current will be different। Then you have to apply Kirchhoff's voltage law, then you have to find out what is the value of x, and then you have to move from b to a to find out va minus vb। क्या बात समझ में आया? 3 steps to success, 3 sure steps, 3 sure steps to success। क्या आपको मालूम है? What are the 3 sure steps to success? मतलब उसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है, पक्का ही पक्का सक्सेस है। वो ये है, ट्राई again, try again and again। इसके ये मंत्र से कोई भी बड़ा सा प्रॉब्लम पक्का सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। सर।